नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। चंडीगढ़ में सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम मनोहर लाल ने विभिन्न सेवाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने और सर्विस डिलीवरी को सरल और सुगम करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें पारदर्शिता, सरलता और ईमानदारी है, जिस तक हर व्यक्ति को सीधा लाभ पहुंचे। और पिछले 9 वर्षों से चलाए जा रहे इस अभियान में अब सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं और सरकार नागरिक के बीच कोई बिचौलिया नहीं। आज व्यवस्था परिवर्तन के फलस्वरूप आपको बता दें कि नागरिक घर बैठे विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। मैं ऐसे बंधुओं से बात कर रहा हूं जिनको हमने व्यवस्था परिवर्तन करके जो भी सरकारी योजनाएं हैं घर बैठे और उनका लाभ दिलाया है, या पोर्टल के ऊपर सीधे अप्लाई करके और जिनको ऑनलाइन सेवाएं मिली हैं, ऐसे बंधुओं से आज मेरी बात हो रही है। मित्रों, ऐसी सेवाएं जो आपको लाभार्थी के नाते मिलती हैं, उसके अंदर मैं ये भी मान सकता हूं कि बहुत सी कठिनाइयाँ भी आती होंगी। उसमें कभी कभी समय का अधिक लगना, कभी कभी आप कहीं किसी खिड़की पर जाते हैं तो आपके बार बार चक्कर कटवाना, अथवा एक जो कैंसर की बीमारी होती है भ्रष्टाचार रूपी कई बार ऐसे खेल भी हमको सुनने को मिलते हैं जिससे स्वाभाविक है मन को तकलीफ होती है। संयोग से आज 9 दिसंबर, जिसको अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस ये कहा गया है, आज सारी दुनिया में लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और आज आपसे मैं इसी विषय पर बात कर रहा हूं। भ्रष्टाचार एक बहुत सामाजिक बुराई है। इसको समाप्त करने के लिए वास्तव में तो जब हमने सत्ता संभाली थी 2014 में, उसी समय बहुत सी बातें ध्यान में आई थी और हमने भ्रष्टाचार को जड़मूल से नष्ट करने के लिए और उस समय एक संकल्प लिया था। फिर भी इतना सब करने के बाद अभी भी कुछ शिकायतें हमको मिलती हैं। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए बहुत से ऐसे छापे भी लगाए जाते हैं, बहुत सी शिकायतें भी होती हैं, बहुत सी इंक्वायरीज भी होती हैं, कुछ लोगों को सज़ा भी हुई है। लोग जो हैं भ्रष्टाचार के नए नए तरीके भी ढूंढ लेते हैं। जैसे कहा जाता है तू डाल डाल मैं पात पात, यानी हम सख्ती भी करते हैं फिर भी कहीं ना कहीं ये रास्ते ढूंढ लेते हैं। तो आज तो मैं केवल इस विषय पर आपसे बात करते हुए कि आपका अनुभव आज से 10 साल पहले जो व्यवस्थाएं होती थी और आज उसके 10 साल के बाद हमारे 9 साल के 9.5 साल के शासन करने के बाद क्या कोई परिवर्तन आपको लगता है अथवा नहीं है? अगर परिवर्तन लगता है तब भी आप हमारी जानकारी में लाएं, और अथवा कोई कठिनाई आती है उसके बारे में भी आप हमको बताएं। चंडीगढ़ के गांव दोंगड़ा अहिरवाल में बीजेपी ने एक विशाल रैली का आयोजन किया। कार्यक्रम में लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला। रैली का आयोजन नागल चौधरी विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने किया था। इस रैली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी और प्रदेश प्रभारी बिलब कुमार देव ने शिरकत की। देखिए जी, मैं अपने क्षेत्र के लोगों का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे एक आवाज पर, मेरे एक निमंत्रण पर इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ आए। मैं गदगद हूँ और मैं लोगों के एहसान के प्रति बड़ा कृतज्ञ हूँ। इस रैली के क्या संदेश दिया आपने जनता? ये रैली ये शपथ संदेश देके गई है कि जनता विकास चाहती है, जनता काम चाहती है, जनता नाम नहीं चाहती, जनता बात नहीं चाहती। क्या इस रैली के माध्यम से आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं? लोकसभा का संदेश? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रैली का मकसद लोगों को सिर्फ एक विकास की राजनीति को आगे बढ़ाना है। जो आप बता रहे हो वो फैसले बहुत ऊपर के लेवल पे होते हैं और कोई भी रैली करने से कोई आदमी ये कहे कि मैं ये बन जाऊंगा, ऐसा कुछ होता नहीं। अगर महिला को मौका देती है मैं ये कहता हूँ कि ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में है। मेरा इस रैली को लेकर इस तरह का कोई उद्देश्य नहीं था। आपने बात कही औद्योगिक एरिया को लेकर, आपने एक बड़ी इंडस्ट्री लगाने की, उसके बाद देखिए, मैं जैसे मैंने अपने संबोधन में भी कहा था
गुरुग्राम में जीएवी इंटरनेशनल स्कूल के सेक्टर 37 ब्रांच में वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया और इस महोत्सव को वासुदेव कुटुंबकम के तौर पर मनाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपने हुनर को मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया। छात्रों की प्रस्तुति ने वहां मौजूद अभिभावकों समेत सभी लोगों का मन मोह लिया और छात्र छात्राओं ने भारत के अलग अलग प्रदेशों की संस्कृति को मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस समारोह में महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज मुख्य अतिथि ने शिरकत की और वार्षिक महोत्सव बच्चों को एक मंच प्रदान करता है और बच्चे अपनी प्रतिभा को दर्शा सकते हैं और इस बार वार्षिक महोत्सव की थीम वासुदेव कुटुंबकम यानी वन अर्थ वन नेशन रखी गई थी, जिसमें छात्र छात्राओं ने मंच के माध्यम से भारत के तमाम प्रदेशों की झलकियां दिखाई। उन्होंने इस दौरान कहा कि जीएवी इंटरनेशनल स्कूल अब जूनियर विंग में भी कदम रखने जा रहा है और गुरुग्राम में जल्द ही 10 नए स्कूल खोलने की तैयारी है। और इस मौके पर हरियाणा के पूर्व डीजीपी शील मधुर ने भी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि जीएवी इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को पर्यावरण के प्रति और जागरूक करने का काम कर रहा है। इस वार्षिक महोत्सव में नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर 18 साल तक के बच्चे शामिल हुए। वहीं बच्चों की प्रतिभा को देखने के लिए अभिभावक और कई गणमान्य व्यक्ति भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। देखिए, पिछले डीएलएफ के फंक्शन में महाराज श्री ने स्वयं कहा था, अयम निजः परो वेति गन्ना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तो करण मैं ये कहूँगी कि ये थीम एक भारतीय संस्कारों की ही थीम नहीं है, ये तो पूरे यूनिवर्सल ब्रदरहुड की थीम है। और ये प्रेरणा पिछले प्रोग्राम में महाराज श्री से ही हमारे स्कूल के डायरेक्टर्स ने, प्रिंसिपल्स ने ली और इस थीम को लेते हुए चलते हुए आज हमने इस एनुअल डे का थीम रखा। और उसके बाद इसके ऊपर जो बच्चों ने आपने आज प्रोग्राम देखे होंगे कि डिफरेंट कंट्रीज़ का, डिफरेंट स्टेट्स का, इंडिया के संस्कारों का, इनफैक्ट अध्यात्म के टाइम का भी सारा संस्कार और सारा कल्चर आज दिखाया है बच्चों ने। किस तरह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी सहयोग मिलता है इस तरह के कार्यक्रम से? जी, एनुअल डे किसी भी स्कूल का एक बहुत बड़ा मंच होता है जहां वो अपने पूरे साल की गतिविधियों को प्रदर्शित करने में सक्षम हो पाते हैं और बहुत अच्छे से प्रदर्शित कर पाते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स से लेकर कल्चरल आइटम से लेकर और सारे उनके पूरे वर्ष की अचीवमेंट्स को प्रदर्शित भी किया जाता है। श्री ने जब पिछली फरवरी में वहाँ आए थे डीएलएफ वाले एनुअल फंक्शन में, तभी उन्होंने बता दिया था, जैसे अभी पटौदी के लिए बता दिया श्री राम आगमन की थीम रखेंगे। तो मेरे ख्याल से महाराज जी जब बोलते हैं तो हमारे लिए तो पत्थर की लकीर हो जाती है और समाज उस चीज़ को जब देखता है, सुनता है तो फॉलो करने का मन करता। वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती मेरा परिवार है। तो महाराज जी के श्रीमुख से और आज की जो केंद्र में सरकार है उनकी श्रीमुख से, मोदी जी के श्रीमुख से सारे मेरे परिवारजनों, तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया थीम आज की डेट में क्या हो सकती थी। बच्चों ने अलग अलग अपने 29 स्टेट को प्रेजेंट करा, आप लोगों ने अपने कैमरे के माध्यम से कवर करा और फिर हर तरीके की डांस परफॉर्मेंस से, और सारे वक्ताओं ने, चाहे शील मधुर जी थे, महाराज श्री थे और बाकी जिन लोगों को भी मंच मिला, उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम को हमारी थीम को चरितार्थ करने की कोशिश करी। बच्चों का टैलेंट नो डाउट, यदि 29 तरीके की परफॉर्मेंस होंगी, 29 राज्यों की परफॉर्मेंस होंगी और फिर वर्ल्ड वाइड परफॉर्मेंस होंगी तो टैलेंट निखरता है। और एनुअल फंक्शन जो मैं बार बार कहता हूँ कि सीसीटीवी के केस में पेरेंट्स कहता है प्राइवेट स्कूल में कि हमें रिकॉर्डिंग चाहिए, ये रिकॉर्डिंग उन्होंने खुद अपने आंखों से करी, अपने मोबाइल से करी कि कितने अच्छे तरीके से जीएवी इंटरनेशनल परिवार अब आपके सहयोग से, आपके प्यार से लगातार बच्चों के टैलेंट को निखार रहा है। अब मज़ेदार सवाल पूछते हो, और बच्चे 2 साल से शुरू होकर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, महाराज जी भी कितने भाव विभोर थे, शील मधुर जी भी कितने भाव विभोर थे, छोटे छोटे 2-3 साल के बच्चों से लेके और फिर ये 18 साल के बच्चों तक का जमावड़ा था। उसके अलावा आपने टीचर्स के अवार्ड फंक्शन को कवर करा, टीचर्स भी आज बच्चे बने हुए थे। तो जो अभिभावकों का रिस्पॉन्स है, मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि आप लोगों के यहाँ चलता है लाइव, आप लगातार चैनल पे लाइव करते हो, तो आज पेरेंट्स के लिए लाइव था कि उनके बच्चों का जो रिस्पॉन्स है, अभिभावकों की तालियां, उनकी जेब से निकले मोबाइल, उनकी चलती हुई रिकॉर्डिंग, उनकी हुटिंग, उनकी तालियां, उनके महाराज जी के कथनों को समर्थन देना अपने आप में प्रोग्राम की सफलता की रूपरेखा कहता है। क्या बात है। सबसे बड़ी बात तो जीएवी पब्लिक स्कूल से अलग होने के बाद कई बार धन्यवाद करने को मन करता है मुकेश शर्मा जी का, पहलवान जी का।
क्योंकि जो चीज़ें शुरुआत में हुई थी कि जीएवी पब्लिक स्कूल, तो बार बार बोल रहे थे जीएवी पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल, तो कुछ चीज़ें ऐसी जाने में अनजाने में जो होती हैं, तो अब जीएवी इंटरनेशनल स्कूल छोटी और बड़ी, जैसे हम जब देखिए, ये तो एक सच्चाई है, इटर्नल ट्रूथ है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ था। और ये जो है एजुकेशन के फील्ड में इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं कि एजुकेशन में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का आजकल अंदर आ गई है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, तो पूरा विश्व की जो सूचनाएं हैं, पूरे विश्व की जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो कितना आसान हो गया शेयर करना। तो इसलिए ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना को और भी मजबूत करता है, जो शिक्षा की और उसके साथ जो टेक्नोलॉजी की प्रणाली जुड़ी हुई है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी, वास्तव में पूरा वर्ल्ड जो है एक वसुधैव कुटुंबकम के रूप में माना जाएगा। और वसुधा में मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये एकेडमिक एजुकेशन की बात नहीं है। वसुधा मतलब होता है पृथ्वी, यानी अर्थ। अर्थ पे क्या क्या है? पानी भी है, अर्थ पे जंगल है, पेड़ है, पौधे हैं, जंतु हैं, चिड़िया हैं, तो वो सब हमारे जीवन के पार्ट हैं। उनमें बैलेंस बनाना भी हमको ये भावना बताती है कि किसी चीज़ का विशेष दोहन नहीं किया जाए कि हम अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए या मटेरियल प्रोग्रेस के लिए कोई बहुत बड़ा छेड़छाड़ करें पर्यावरण से। पर्यावरण में जीव जंतु भी आपके आ गए, पेड़ पौधे भी आ गए, और जितने भी रिसोर्सेज हैं जो जमीन के अंदर हैं, जमीन के ऊपर हैं, तो उनको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। नहीं तो ये कुटुंब जब में सबका ध्यान नहीं रखा जाएगा, वसुधा की जो कुटुंब है उसमें सारे लोग हैं, ये लोग, उनका अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे और सिर्फ अपना अपना सोचेंगे, तो जिस प्रकार से डायनासोर एक बहुत बड़ा जानवर हुआ करता था और वो खत्म हो गया क्योंकि वो सबको खा जाता था, तो इसी प्रकार से वो पूरी स्पीसीज, ह्यूमन स्पीसीज भी खत्म हो सकती है। और ये एक मतलब हंसी या मजाक की बात नहीं, ये बात बहुत सच्ची है। जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस प्रकार से जो है बहुत से देश जो हैं वो वहाँ पे अन्न नहीं उपजा पा रहे हैं, बहुत से जो अपने देश में भी कितनी बाढ़ आ जाती है, कितना भूकंप आ जाता है, कहीं साथ साथ सूखा ही पड़ जाता है। तो ये सब हमारा जो है, जैसे आप देख लीजिए जो हमारे पहाड़ के एरिया है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, किस प्रकार से चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, तो ये एक इशारा है। और इसके बारे में साइंस के लोग, जो साइंटिस्ट लोग हैं, उन लोगों की बातें हमको ध्यान से सुननी चाहिए और उसको अपने जीवन में पालना करनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि अगर वसुधा का जो कुटुंब है वो तभी आगे फले फूलेगा जबकि इस भावना के साथ हम चलेंगे कि सिर्फ अपना नहीं सोचना है, हमें मनुष्य का नहीं सोचना है, हमें सब पूरी कायनात का सोचना है, पूरी सृष्टि का सोचना है। यही ईश्वर का संदेश है वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से। स्कूल का तो बहुत रोल रहता है, लेकिन घर का भी रोल रहता है। और स्कूल में अच्छी बात है कि जीएवी स्कूल में बल्कि मतलब जीएवी स्कूल जो उसका नाम भी रखा गया गीता एंग्लो वैदिक स्कूल, तो उसमें अपने जो भगवत गीता है उसका भी इनपुट दिखलाई पड़ता है। तो जो उसकी भावना के हिसाब से अच्छे कर्म करना, सिर्फ कर्म करने की बात नहीं है। गीता हमें जो बताती है कि कर्म करो, अच्छे कर्म करो, उसकी चिंता मत करो कि फल क्या होगा, फल तो अच्छा ही होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि जीएवी स्कूल जिस प्रकार से इन्होंने अपना 17 स्कूल अब इनके हो गए हैं, पहले 3 थे तो अब बढ़ के 17 हो गए, तो लोगों का विश्वास बढ़ा होगा, पेरेंट्स का, या अच्छी शिक्षा मिल रही होगी, तभी ये कोई तरक्की होती है। तो इसलिए इस भावना को जीएवी और बढ़ाए, जो वसुधैव कुटुंबकम की थीम उन्होंने लिया है, अच्छी बात है। और इस भावना को प्रैक्टिकली लोगों के जीवन में उतारे, और केवल स्टूडेंट्स के माध्यम के उसमें नहीं, मैं तो कहूँगा कि स्टूडेंट्स के माध्यम से पेरेंट्स के माध्यम से भी, पेरेंट्स को भी उसमें जोड़ें और पेरेंट्स के साथ समाज जुड़ेगा। तो ये बात जो है स्कूल की समाज में भी पहुंचनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जो भी आज के स्कूल हैं वो मैंने जैसा अभी भी भाषण में अपना बताया भी था कि हम, मेरे हिसाब से ये दीज आर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। अगर देखा जाए सही सेंस में, ये हमारे टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं हमारे मॉडर्न इंडिया, जो हमारा देश बनना है, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के लिए ये मंदिर हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए हम लोगों को। हर टीचर को बहुत अपने स्टूडेंट्स को बच्चों के रूप में ही समझना चाहिए कि हमारे ही बच्चे हैं। कोई अच्छा बच्चा, उनको लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ने लिखने में है, लेकिन कोई हो सकता है कम पढ़ने लिखने में अच्छा लगे उसको, किसी और फील्ड में अच्छा होगा वो। इसलिए जो है हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है, उसको समझें, और पेरेंट्स भी, और उसके हिसाब से
अपने देश को और अपनी जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना जिन्होंने जो थीम लिया है उसको वास्तव में अपने जीवन में उतारें। और जो इस चीज को हमारा जो तिरंगा भी कहता है, जो हमारा देश का तिरंगा है, जो कि विश्व का सबसे सुंदर तिरंगा माना गया है, फ्लैग जो है नेशनल फ्लैग, तो इसलिए इसके अंदर जो अच्छी भावनाओं के कारण माना गया है, केवल रंग के कारण नहीं माना गया, बहुत अच्छा संदेश देता है। देखने में तो सुंदर है ही सबसे, लेकिन इससे अच्छा संदेश देने वाला वसुधैव कुटुंबकम की भावना, समरसता की भावना, शांति की भावना, अहिंसा की भावना, त्याग बलिदान की भावना और हर आदमी का जीवन को कुछ देने के लिए, करने की भावना की दूसरे के लिए हम भी करें। तो इसके लिए मैं अपने तिरंगे को सैल्यूट करता हूं और मैं चाहता हूं कि सभी लोग तिरंगे की भावना को, आदर्श को समझें और अपने जीवन में उतारें। गुरुओं की नगरी मेरा गुरुग्राम कहलाता रहा है और आज यहाँ पर जो गुरुजन हमारे जीवन निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं वो आज विद्यालयों में पढ़ाने वाले हमारे शिक्षक हैं, जिनके माध्यम से विद्यार्थी के जीवन का निर्माण होता है। माता पिता जन्म देते हैं, जन्म देने के बाद बच्चे की परवरिश होती है और उसके बाद एक समय आता है कि बच्चे को विद्यालयों में भेजा जाता है, गुरुजनों के सानिध्य में भेजा जाता है। मैं समझ सकता हूं कि आज के वर्तमान युग में जो भौतिकवाद का युग कहलाता है, इस युग में विद्यालयों की भूमिका बहुत अहम है और उसमें विद्यालय अगर पूरी तरह से सजग है, जागरूक है कि हमने आने वाले भविष्य का निर्माण करना है, क्योंकि बच्चे राष्ट्र का भी, समाज का भी, परिवार का भी और अपने जीवन का भी वो भविष्य हुआ करते हैं। उनका निर्माण करना है तो उसमें उनको अच्छे संस्कारों की आवश्यकता है, जीवन पद्धति उनकी कैसे बने, जीवन का निर्माण कैसे हो। मेरा ये जीएवी इंटरनेशनल स्कूल, ये पूरा ग्रुप बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है। मुझे महती प्रसन्नता कि ये विद्यालय इतना प्यारा काम कर रहा है कि यहाँ पर मैं देखता हूं कि विद्यार्थियों को सही मायनों में केवल एक अक्षर ज्ञान नहीं, वो जरूरी है, अक्षर ज्ञान भी उनको हो, पुस्तकीय ज्ञान भी उनको हो और उसके साथ उपाधियां, डिग्रियां उनको मिले, देश और दुनिया में जाए, समुद्र पार जाए, चांद लोक तक जाए, आदित्य तक जाए, सूर्य लोक तक जाने का प्रयास करें। लेकिन उसके साथ साथ धरती पर जीना हमको आना चाहिए। मंगल ग्रह पर जाने की हम बात करते हैं, लेकिन क्या हम अपने जीवन इस धरती को मंगल नहीं बना सकते? इसको बना सकते हैं। हम चांद लोक पर जाने की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस दुनिया में रहना आना चाहिए। चांद लोक पर बाद में चले जाना, पहले यहां पर तो रहना आना चाहिए। तो उसके लिए हमें यहीं रह करके सीखना होगा और वो विद्यालय अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। और उसमें हमारा ये जीएवी इंटरनेशनल स्कूल, हमारे प्रदीप जी हैं, मनीषा जी हैं, पूरा इनका स्टाफ है। मैं देखता हूं कि यहाँ पर जहां ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जो आधुनिक शिक्षा है वो भी उनको दे रहे हैं और उसके साथ जो प्राचीन हमारी परंपराएं हैं, हमारे भारत की संस्कृति है, भारत की संस्कृति, हम भारत के रहने वाले इसलिए उसकी महत्ता को नहीं कहते, बल्कि सही मायनों में पूरी दुनिया ने भारत से सीखा, इसलिए भारत मेरा पूरी दुनिया का गुरु भी कहलाया। तो इसी वजह, उसका कारण यही है कि मानवता क्या होती है, इंसानियत क्या होती है, जीवन की पद्धति क्या होती है। मैं अनेक बार इस बात को कहा करता हूं, आज उल्लेख करते हुए बात को समाप्त करना चाहूंगा कि देखो, अगर कोई देवालय, शिवालय, मंदिर भी गिर जाएगा, समय आने पर वो भी खड़ा हो जाएगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।